बेहद अफसोस, एक और बार इंसानियत लहूलुहान हुई। पहलगाम, जहां कभी सिर्फ बर्फ गिरती थी, अब महागोलियों की गर्मी। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। हिंदुइज्म का कत्ल किया गया। वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहता था कि ये मैं हिंदू बोल के करूंगा ताकि ये आफा मच जाए। दिस इज द मर्डर ऑफ एवरी इंडियन। इसको ऐसे ही देखा जाए कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो हुआ बहुत दिल को दुखाने वाला था। इसमें हिंदू मुस्लिम ना, वहाँ फिर मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ये कुछ माहौल खराब करने की जो कोशिश हो रही है, विच इज़ वेरी शेमफुल। कहते हैं कश्मीर जाना सेफ नहीं है, कश्मीरी लोग अच्छे नहीं हैं। क्या कहेंगे उन लोग? नहीं आना चाहिए, जाना चाहिए, कश्मीर में जाना चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बोल रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड फिर से आएंगे यहाँ घूमने के लिए। इंसानियत का एक और इम्तिहान, एक और बार हमारी खामोशी का कत्ल। यह सिर्फ एक शख्स नहीं था जो गया, वो किसी का शौहर था, किसी का बेटा, किसी का भाई। उसके ख्वाब भी थे, उसकी जिम्मेदारियां भी। अब सब खाक हो गया। और फिर वही पुरानी साजिश, मजहब के नाम पे खून बहाना। लेकिन सुन लो, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ एक चेहरा है नफरत का, और नफरत का कोई धर्म नहीं होता। ये हमने नहीं किया है। हम भी एक आंसर की तलाश में है कि हु इज बिहाइंड दिस। जो गवर्नमेंट ओपिनियन है, गवर्नमेंट जो बोल रही है अभी, पाकिस्तानियों का हाथ है, तो वही हो सकता है सर। उनका क्या गुनाह था? वो यहाँ घूमने आए थे, वो हमारे मेहमान बन के आए थे। हमने उनकी अपने लिए छातियाँ उनके लिए खोल के रखी। हमने टूरिस्टों को मस्जिदों में अकोमोडेट किया, हमने टूरिस्टों को घरों में अकोमोडेट किया। कश्मीरी लोग भी बहुत सारे बहुत कोऑपरेटिव थे, सब हेल्प कर रहे हैं। ये सब हमने माहौल देखा वहाँ का। कश्मीर में 90% लोगों ने कल खाना नहीं खाया है। एक इंडियन को कश्मीर से दूर करने की साजिश है। मेरे को भी 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए कश्मीरियों को। वे दे आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। जहर वो लोग भी हैं जो हर लाश से टीआरपी कमाते हैं, जो हर आंसू से वायरल करके सियासत करते हैं। मगर याद रखो, अब देश जाग गया है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसान पहचान रहे हैं। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। बहुत सारे प्रेस वाले थे जो खाली मेन बात को छोड़ के हिंदू मुस्लिम कर रहे थे कि उसने हिंदू देख के मारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अगराज़ और मकासद के लिए इस पे सियासत ना करें। देखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के साथ हमने कभी भी, कश्मीरियों ने कभी भी इस चीज को नहीं नकारा। आपने देखा, इस वक्त आप खड़े हैं, आप तो कश्मीरियों के बीच है ना। वहाँ पे आप देखो, लोकल्स ने बहुत हेल्प करी है। वहाँ पे भी जितने भी टूरिस्ट थे जो भी परेशान हुए हैं। कोई नहीं बोलता कि 2 मुस्लिम उसमें मारे गए। ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग न दे दीजिए प्लीज। वो कश्मीरी लोग बोलते हैं हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना। हमको यहाँ खाना बना भी दिया, और वो बोले आपको पैसा चाहिए, हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे, एक पैसा भी नहीं लगेगा, गाड़ी भी हम कर देंगे। कश्मीरी लोग ऐसा बोला। मजहब ने तो हमें इंसान बनाना सिखाया था। मजहब ने हमें दया दी, इंसाफ का रास्ता दिखाया, अच्छे बुरे में फर्क समझाया। जो जिस्म पे वार करता है, वो मजहब का नाम लेकर मजहब को रुस्वा करता है। यह लड़ाई मजहब के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उनके खिलाफ है जो मजहब का नकाब पहनकर इंसानियत का कत्ल करते हैं। आज अगर पहलगाम रो रहा है, तो कल हम सबको उसके आंसुओं का जवाब देना होगा। ना गोली से, ना नफरत से, बल्कि एकता, मोहब्बत और इंसाफ के रोशनी से। यह वक्त है मजहब की असली रूह को जिंदा करने का, और इंसानियत को सबसे बड़ा अमल बनाने का। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। मुसलमान किसी का दुश्मन, अपने घरों में इस्लाम किसी का दुश्मन नहीं। एक इंसान का कत्ल होना पूरी इंसानियत के कत्ल होने के बराबर है, ये कुरान कहता है। मेरी बहन जैसी है, मुझे तो बहुत आश्वासन दिया है कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ है। सब ठिकाणी आणून ठेवलं आणि आज सकाळी सुद्धा ते तुम्ही काही काळजी करू नका, तुम्ही सुरक्षित जाताल हे सांगण्यासाठी ते या ठिकाणी आले। 8 दिवसापासून आमच्याबरोबर आदिलबाई आहे आणि आम्हाला अतिशय कुटुंबासारखं वागवलेलं आहे। आज परंतु त्यांच्यावर खूप वाईट दिवस येणार आहेत, 8 दिवसाचे, पुढच्या अनेक दिवसांचे।
आणि त्यांनी खूप प्रेमाने आम्हाला वागणूक दिली. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी आम्हाला जेव घातला. त्याचं सगळं हल्ला झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला खूप त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. त्यांचे आम्ही खूप आभारी आहे. वहाँ जो गोलीबारी हुई है वो हमारे सामने ही हुई है. वो बेचारा एक घोड़े वाला था जो ख़त्म हुआ है. वो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत बचाया भी लोगों को. उन्हें एक लड़की की जान बचाने के चक्कर में खुद गोली मार दी उन लोगों ने. एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से. वो वहीं कश्मीर के लोकल के ही थे. वो हमारे सामने ही हुई और जैसे अटैक हुआ तो फिर हम भागे चारों. काफ़ी आधे लोगों को तो उन्होंने बाथरूम में या किचन में कहीं बंद करके अंदर छुपा दिया था. उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी. वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही थी. वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीरियों ने बहुत मेहनत करी. वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन लोगों ने बेचारे ने बहुत बीच बचाव करा. जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है. जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बात करें. वो घोड़े वाले जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया. ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं. हम कश्मीरी लोगों के साथ हैं, कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं. मुझे 5 साल में अपना घर भूल गया है. जहाँ पे आके मुझे अपना पंजाब का घर भूल गया है कि मुझे कश्मीरियों ने इतना सहयोग दिया है. और कश्मीरी लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं. ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा. ये इंडिया में मैसेज जा रहा है. ऐसा नहीं है. मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ. मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है. तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपकी जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे. ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए. भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है. आवाज दो, आवाज दो. यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है. सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है. मैं भी हिंदू हूँ लेकिन याद रखिएगा अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई. और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है. तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा. मजहब ने कभी नफरत नहीं सिखाई. नफरत सिर्फ उन्होंने सिखाई जिन्होंने मजहब को अपने फायदे का हाथी बनाया. मजहब ने तो हमें दया सिखाई, इंसाफ का पैगाम दिया और हर दर्दमंद को गले लगाना सिखाया. सब एक है, कोई अलग नहीं, सब एक है. भगवान एक है, अल्लाह है, भगवान एक, सब एक है. मेरे में ये खून है, वो तुम्हारे में ये. हाँ, खून तो एक ही है. आप हमारी बड़ी बहन हो. जिन कायरों ने ये हरकत की वो ना हमारे मजहब से हो सकते हैं ना उनके पास कोई दिल हो सकता है. गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह हो गया. वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है, वो किसी का मजहब का नहीं है. ये पूरी इंसानियत पे अटैक है. आज इंसानियत का कत्ल हुआ है. जिसने भी ये हमला किया है कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए. लेकिन कुछ लोगों ने मजहब का ही चेहरा पहनकर इंसानियत का कत्ल किया. जैसे किसी ने नूर का मास्क पहना हो लेकिन अंदर सिर्फ नफरत की आग हो. यह लड़ाई मजहब के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जो मजहब का मास्क पहनकर अपने गुनाहों को पाक रंग में छुपाते हैं. अब वक्त आ गया है कि असली मजहब को उनके झूठे चेहरों से आजाद किया जाए. मजहब रो रहा है नफरत के हाथों कैद होने से. होशियार रहो, दर्द का भी अपना एक चोर होता है और कुछ लोग उस दर्द को भी बेचने आते हैं. इनकी चालों से शिकार मत बनो. अपने दर्द को, अपनी सोच को किसी और के एजेंडे का हिस्सा मत बनने दो. पहलगाम, जहां कभी सिर्फ बर्फ गिरती थी, अब वहां गोलियों की गर्मी. उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी.
कुछ लोग इसको आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ रहे हैं। इस्लाम में ये है कि अगर आप एक मासूम का कत्लेआम करते हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम समझते हैं कि इन दहशतगर्दों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी गुजारिश है कि आप ये पता कीजिए इसके पीछे कौन है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और हम लोग कश्मीरी हैं, हम इनके साथ हैं, शाना बशाना हम इनके गम में शरीक हुए हैं। आज कश्मीर के लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि बहन जी, माँ जी, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारे माताजी हो और हम तुम्हारे बेटे हैं, चलो हमारे घर पे मेहमान गति करने के लिए। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। जागो, वरना तुम्हारा दर्द किसी और का हथियार बन जाएगा। और याद रखो, अगर तुम खुद नहीं सोचोगे तो कोई और सोच तुम पर थोप दी जाएगी, क्योंकि बेदार आवाम से बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं होता। जागो, वरना तुम्हारा दर्द किसी और टेररिस्ट की गोली बन जाएगा। वो टेररिस्ट जो सिर्फ मौत का सौदा करता है, ना उसके पास दीन होता है ना दिल। उसका एक ही मिशन है, हमें बांटना, तोड़ना और डराना। कश्मीर में नाम पूछकर और धर्म देख के मारा गया। यही दुर्भाग्य है कि आज डिबेट ये होनी चाहिए थी कि कश्मीर में आतंकवादी आया कैसे, कश्मीर में यह घटना घटी कैसे। ठीक मुंबई महाराष्ट्र के हमले हुए थे, क्या सवाल पूछा गया था? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। आज हम आतंकवादी घुसने के बाद क्या खेल रहे हैं कि उसने धर्म कौन सा पूछा था? उसने जाति नहीं पूछी थी, धर्म पूछा था। मैं मानता हूं कि उसने धर्म पूछा था, तो अगर उसने धर्म पूछा था, उस एक व्यक्ति की वजह से क्या इस देश के संपूर्ण मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। आप देखो, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, इतनी आर्मी तैनात है, इतनी फोर्सेस तैनात हैं, उसके बीच में टेररिस्ट कहाँ से आया और कहाँ से एकदम से गायब हो गए, एक भी नहीं पकड़ा गया। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? उन्होंने इतनी मतलब लोगों के साथ इतनी बातें करी, भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो क्या नहीं हो, इतनी मतलब आर्ग्यूमेंट्स करने के बीच में भी कोई मतलब वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिशियल नहीं था, वहाँ पे ऑफिसर नहीं था वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए, कुछ करने के लिए। कहाँ से आए और कहाँ एकदम से गायब हो गए। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहते हैं कि आप किसको अकाउंटेबल ठहराओगे? सिक्योरिटी आपके अंडर आती है, आज आप स्टेट गवर्नमेंट को सवाल नहीं पूछ सकते हो, आज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछ सकते हो। भाई पहलगांव के जिन होटलों में वो टूरिस्ट रुके थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिनकी गाड़ियों से वो विजिट कर रहे थे, क्या उन्होंने भी धर्म पूछा था? जिन लोगों ने हमले के बाद मदद की, उन लोगों ने भी धर्म पूछा था? जिन कश्मीरियों ने मदद की, प्रोटेस्ट किया, क्या वो लोग धर्म देख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब तमाम कश्मीर के लोग धर्म देख के कुछ नहीं कर रहे, तो तुम धर्म क्यों ढूंढते फिर रहे हो? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है, कहे तो किसको कहेंगे? जो चैनल से अपनी टीआरपी के लिए कश्मीर की इमेज को तबाह नहीं कर सकते हैं। आपने खुद देखा, जो यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने सुबह से देखा कि कश्मीर इस वक्त सड़कों पे है कि नहीं है। जो बाहर टीआरपी के लिए कश्मीर की इमेज बनाई जा रही है, वो बहुत गलत है। आप ये रिपोर्ट पहुंचाइए कि कश्मीरी, मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ, मैं कश्मीर की बेटी हूँ, हम यहाँ पर सड़कों पर है, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो आप ये रिपोर्ट उन तक पहुंचाइए कि कश्मीर की इमेज को तबाह ना करें। हम सब उनके इस मातम में शामिल है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन लोगों को, इन कातलों को मुंह तोड़ जवाब दे। अगर इस पे हिंदू मुस्लिम हुआ तो जो मेन बात है वो वही रहेगी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स और बाकी चीजें उठेंगे। लेकिन याद रखना, अगर हम खुद नहीं सोचेंगे तो हम किसी और की सोची हुई लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो अब आंसुओं से नहीं, होश से जवाब दो, क्योंकि जब आवाम बेदार होती है तो हर टेररिस्ट की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है। सोच रखो जिंदा, दर्द को हिम्मत में बदलो, जागो, मत बनो किसी और का मोहरा।
उसको गोली मार दी। यह वक्त है सोचने का। नफरत से सिर्फ नफरत पैदा होती है। आओ एक हो जाएं इंसानियत के परचम तले। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देश का माहौल नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा।